नमस्कार साथियों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको, मेरे दर्शकों को ये बता रहा हूँ कि देवगुरु बृहस्पति वर्ष 2025 में फरवरी से दिसंबर तक कभी मार्गी होंगे, कभी अतिचारी होंगे, कभी वक्री होंगे, कभी उनके गोचर परिवर्तन होंगे। उससे 12 राशियों में सभी पर प्रभाव पड़ेगा। तो आपकी राशि पर आपके उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। साथियों, देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु होते हैं, ज्ञान के कारक होते हैं, आध्यात्मिक कारक होते हैं। साथियों, ये जो गोचर परिवर्तन होंगे उससे जो है सभी 12 राशियां प्रभावित होंगी। और इन 12 राशियों में आपको ये बता देता हूँ कि कुछ ऐसी राशियां होंगी जिनको लाभ प्राप्त होगा, तो कुछ ऐसी भी राशियां होंगी जिनको उससे नुकसान भी प्राप्त हो सकता है। या आपके किसी क्षेत्र में देवगुरु बृहस्पति का जो है परिवर्तन होना, अतिचारी होना, उससे जो है आपको लाभ प्राप्त होगा, आपके कैरियर में उन्नति भी हो सकती है। तो वहीं आपके कोई स्वास्थ्य में या पारिवारिक जीवन में परेशानी भी उत्पन्न हो सकती है। साथियों, कभी भी कुंडली में आप ये देखिए कि एक ही ग्रह के परिवर्तन होने से किसी क्षेत्र में आपको लाभ प्राप्त होगा, तो किसी क्षेत्र में आपको नुकसान भी हो सकता है। साथियों, 4 फरवरी से देवगुरु बृहस्पति जो है अभी मार्गी हो गए हैं। और मार्गी होने का मतलब है कि वो अपनी सीधी चाल से चलेंगे। सीधी चाल चलने में मतलब वो डायरेक्ट अपनी चाल चलेंगे, उनकी गति तेज हो जाएगी। ऐसे में आप जो सभी 12 राशियां हैं वो प्रभावित होंगी। इसके बाद में आपके जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो पूरे वर्ष 2025 में दिसंबर तक वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि में गोचर करेंगे। ये इधर उधर वक्री, कभी मार्गी होते रहेंगे। अब हम बात करते हैं साथियों कि देवगुरु बृहस्पति का ये जो स्थान परिवर्तन हो रहा है, अतिचारी जो देवगुरु बृहस्पति हो रहे हैं, उससे 12 राशियों में मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, मेष राशि वाले दर्शकों, आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का अतिचारी होना, आपका वक्री होना या मार्गी होना वर्ष 2025 में आपको क्या क्या लाभ दे रहा है, क्या क्या नए अवसर दे रहा है और साथ ही क्या चुनौतियाँ भी दे रहा है। तो मेरे दर्शकों, मेरे मेष राशि वाले दर्शकों, आपको ये जानकारी मैं अब दे रहा हूँ। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियाँ बराबर मिलती रहें। साथियों, साथ ही आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए, जिससे कि आपको 12 राशियों में पूरा फल प्राप्त मालूम चल सके कि देवगुरु बृहस्पति के अतिचारी होने से, मार्गी होने से, वक्री होने से या गोचर परिवर्तन करने से किन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मेरे मेष राशि वाले दर्शकों, मित्रों, आपको ये बता देता हूँ कि देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना अभी जो 4 फरवरी से हुए हैं, उससे आपको धन का लाभ होगा। आपकी ख्याति जो है उसकी प्रसिद्धि होगी, आपकी ख्याति दूर दूर तक फैल जाएगी, आपको हर तरह से लाभ प्राप्त होगा। आपके पारिवारिक सुख में भी वृद्धि होगी, आपको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होगी, मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी, आपको आपके कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपकी वाणी का जो है उसमें आपके शांति बढ़ जाएगी। पहले आपकी जो वाणी पहले एकदम गुस्से में आ जाती थी या क्रोध में आ जाती थी, वो अब वाणी आपकी शांति प्रिय रहेगी। मानसिक शांति का भी आप अनुभव करेंगे। साथियों, आपको एक थोड़ा सा सचेत भी रहना होगा कि आपको किसी बड़ी बीमारी की आशंका हो सकती है और वो बड़ी बीमारी कुछ आपके लंबे समय तक भी चल सकती है। ऐसे में साथियों, आपके लिए यह आर्थिक दृष्टि से बहुत ही अच्छा समय है, पर स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको किसी लंबी बीमारी की आशंका हो रही है। तो आप अपने पूरे सेहत का पूरा ख्याल रखिए। तो आपके जीवन में आप अपने जीवन को जो ये बृहस्पति का गोचर परिवर्तन हो रहे हैं या राशि परिवर्तन हो रहे हैं या स्थान परिवर्तन हो रहे हैं, उससे आपको अपने जीवन को मैनेज कर सकें। अब साथियों, हम बात करते हैं वृषभ राशि वाले दर्शकों को कि आपके लिए यह जो गोचर परिवर्तन हो रहे हैं वर्ष 2025 में, उसमें आपके लिए जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो क्या क्या अवसर लेकर आ रहे हैं। तो मेरे वृषभ राशि वाले दर्शकों, आपको ये मैं बता देता हूँ कि इस समय में जो देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो गए हैं 4 फरवरी से, ये आपकी आर्थिक स्थिति को ठीक करेंगे। आपके पैसे की जो है पोजीशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी।
कैरियर में भी जो आपके पहले दिक्कत आ रही थी, पहले जो अड़चन चल रही थी या बॉस बॉस से आपके मतभेद चल रहे थे, वो सब अब आपके धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। साथियों, पहले जो आपको असफलता मिल रही थी आपके कार्य क्षेत्र में, आपके व्यापार में, उसमें अब आपको धीरे धीरे प्रगति दिखाई देगी। धीरे धीरे अब आपको संतोष पर प्राप्त होगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में धीरे धीरे सफलता प्राप्त करते चलेंगे। साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि इस समय में आपके संतान प्राप्ति के भी पूरे पूरे योग बन रहे हैं। जो मेरे अविवाहित जातक हैं वृषभ राशि वाले, उनके लिए भी अब विवाह के योग रिश्ते आ सकते हैं और उनके विवाह के पूरे पूरे चांस बढ़ रहे हैं। साथियों, पर आपको एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना होगा, थोड़ा सचेत रहना होगा, क्योंकि आपके परिवार में आपके बड़े वाद विवाद हो सकते हैं। कोई भी जो है उससे आपको वाद विवाद से बचना होगा। कोई भी रिश्तेदार, कोई भी आपके परिवार में जो आपके स्पाउस हैं, चाहे आपकी पत्नी हैं या पति हैं, उनमें आप वाद विवाद बहुत ही ज़्यादा होने के चांसेस बन रहे हैं। साथियों, यहाँ तक भी नौबत आ सकती है कि आपके पति पत्नी के बीच में सेपरेशन की नौबत भी आ सकती है। तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी वाणी पर पूरा पूरा कंट्रोल रखना है। वाणी को जो है आप संयमित रखें, जिससे कि आपके जो पारिवारिक जीवन है वो बराबर सामंजस्य से बना रहे और किसी भी तरह के आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए कि कोई वाद विवाद हो या कोई सेपरेशन की स्थिति आए। साथियों, अब आपको एक और बता देता हूँ कि इस समय में आपको अपने बड़े बुजुर्गों की, पेरेंट्स की स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। साथ धीरे धीरे आपको ये मैं बता देता हूँ कि आपकी चीज़ें जो है धीरे धीरे बढ़ चलेंगी, पर आपके फेवर में चलेंगी और इसी में ही आपकी भलाई भी रहेगी कि धीरे धीरे आपके कार्य सब बनते चले जाएं। अब साथियों, मैं बात करता हूँ मेरे मिथुन राशि वाले दर्शकों के लिए कि यह जो समय उनका है, बृहस्पति का जो ये गोचर होगा या राशि परिवर्तन होंगे या इनके स्थान परिवर्तन होंगे, वक्री होंगे या मार्गी होंगे या अतिचारी रहेंगे, उसका आपको आपके इस पे राशि पर, मिथुन राशि वाले दर्शकों, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको ये बता देता हूँ मेरे मिथुन राशि वाले मित्रों, इस समय में आपके स्थान परिवर्तन के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य की समस्या भी आपको इस समय में थोड़ा दिखाई देगी। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस समय आपको किसी भी ऐसी समस्या से, ऐसे बदनामी के भी योग बन रहे हैं, वाद विवाद के भी योग बन रहे हैं, अपयश के भी योग बन रहे हैं। तो आप अपनी वाणी पर पूरा पूरा कंट्रोल रखें, किसी से वाद विवाद नहीं करें, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करें, नहीं तो आपके बदनामी भी हो सकती है। आपको हर तरह से इसमें आपके जो जीवन है उसमें थोड़ा सा 2025 में ये प्रॉब्लम आ सकती है। साथियों, सेहत के दृष्टि से भी वर्ष 2025 मेरे मिथुन राशि वाले दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति के कारण आपको सेहत में थोड़ी परेशानी हो सकती है। आपके लिए ये खुशखबरी भी है मेरे मिथुन राशि वाले मित्रों कि इस समय में आपको संपत्ति का लाभ प्राप्त हो सकता है, विदेश यात्रा के आपके योग बन सकते हैं और आपको धार्मिक यात्रा के भी योग बन सकते हैं। आपको हर तरह से इस समय आप धार्मिक कार्यों में भी भाग ले सकते हैं। जो मेरे अविवाहित जातक हैं, जो मेरे मिथुन राशि वाले अविवाहित दर्शक हैं, उनके लिए विवाह के नए नए योग बन सकते हैं। साल के मध्य में उनके विवाह होने के पूरे पूरे योग भी बन रहे हैं। साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि इस समय आपको जो है संतान प्राप्ति की भी अगर आप इच्छुक हैं, तो आप अगर कंसीव करेंगे तो संतान प्राप्ति के भी पूरे पूरे योग बन रहे हैं। साल में आपकी सेहत की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही अच्छा सप्ताह, अच्छा ये नहीं रहेगा, इसमें थोड़ी आपको परेशानी हो सकती है। हाँ, विवाह के निर्णय अगर जो आप ले रहे हैं तो उसमें भी अगर आप थोड़ी सावधानी बरतेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। अब मेरे कर्क राशि वाले दर्शकों, आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर परिवर्तन, कभी वक्री होना, कभी मार्गी होना, अतिचारी होना, उससे आपके जीवन पर, आपके 2025 वर्ष पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपको जानकारी दे रहा हूँ। मेरे कर्क राशि वाले दर्शकों, आपके लिए यह जो देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन होंगे,
इसमें आपको बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। भाग्य आपको साथ देगा। स्थान परिवर्तन की पूरी पूरी संभावना है। आपके जॉब में, आपके व्यापार में स्थान परिवर्तन हो सकता है। आपका व्यापार जो है चेंज हो सकता है। अभी आप जैसे कोई दूसरा व्यापार कर रहे हैं, फिर बाद में आप दूसरा व्यापार भी कर सकते हैं वर्ष के दौरान पूरे में। साथियों, पारिवारिक जीवन के हिसाब से आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा। वैवाहिक जीवन में भी जो आपके समस्या आ रही हैं वो धीरे धीरे आपके वो उनसे आपको जो समस्याएं हैं वो ख़त्म होती जाएंगी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको आपके धैर्य बनाए रखना है, शांति बनाए रखना है। आपको माहौल जो है वो सामंजस्य भरा रखना है। आपको माहौल अपना ऐसा बनाना है परिवार में कि किसी भी तरह की कोई भी जो है आप वाद विवाद से, मतभेद से, तू मैं से, तकरार से बचते रहें। साथियों, आपके लिए ये बता देता हूँ कि जून तक आपको थोड़ा सा बहुत ही सतर्क रहना है। इस समय में जो मेरे वैवाहिक जातक हैं उनके सेपरेशन के भी पूरे पूरे चांस बन रहे हैं, उनके तलाक के पूरे पूरे चांस बन रहे हैं, या उनके इस तरह के स्थिति में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मानसिक शांति के रूप में कोई भी आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही आपको अपने पार्टनर के साथ में सामंजस्य बनाए रखना है। आपको अपने पार्टनर के साथ में मधुर व्यवहार बनाए रखना है और उनके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको इन्वेस्ट करना है, ज़्यादा समय आपको उनके साथ में बिताना है। साथियों, जून के बाद में ये जो आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो धीरे धीरे उसमें कमी आती जाएगी और वर्ष के अंत तक में आपका माहौल, आपका परिवार में सामंजस्य बहुत ही अच्छा बन जाएगा। आपके परिवार में संतुलन बन जाएगा। आध्यात्मिक दृष्टि से आपके लिए यह जो वर्ष 2025 है वो बहुत ही उन्नतिदायक है। इस समय में आप अपने जो कोई भी निवेश अगर करेंगे तो उसमें भी आपको उन्नति प्राप्त होगी, उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। साथियों, अब हम बात करते हैं मेरे सिंह राशि वाले दर्शकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर परिवर्तन आपके वर्ष 2025 में कभी वक्री होना, मार्गी होना या अतिचारी होना, वो आपके लिए क्या लाभ लेकर आ रहा है, क्या नए अवसर आपको दे रहा है। तो आपको ये बता देता हूँ कि मेरे सिंह राशि वाले दर्शकों, इस समय में आपके संतान की उन्नति जो है बहुत ही अच्छी हो सकती है। आर्थिक सुधार आपकी संतान की स्थिति में हो सकता है। साथियों, आपकी भी आर्थिक स्थिति इस समय में बहुत अच्छी हो सकती है। आपको पहले से अपनी आय में बहुत ही नए नए सोर्स आपको डेवलप होते हुए दिखाई देंगे। इससे आपकी आय काफ़ी अधिक बढ़ जाएगी। कैरियर में भी आपको बड़े बदलाव की और अवसर हो रहे हैं। आप कैरियर में अच्छे परिवर्तन ले सकते हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपके जो जीवन में है बड़े बदलाव की उम्मीद है, पर डिसीजन जो भी आप लें सोच समझ कर लें, जिससे कि आप अपने जीवन में उन्नति कर सकें, अपने जीवन में प्रगति ला सकें। साथियों, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस समय में नौकरी में, व्यवसाय में बहुत ही चेंज हो सकते हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप व्यवसाय की ओर, व्यापार की ओर डाइवर्ट हो जाएं, या अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप नौकरी की ओर भी डाइवर्ट हो जाएं। पर ओवरऑल में आपको ये बता देता हूँ कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको अच्छी रहेगी। किसी भी तरह की आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि मेरे कन्या राशि वाले दर्शकों के लिए यह जो परिवर्तन हो रहे हैं, कभी गुरुदेव मार्गी होंगे, कभी वक्री होंगे, कभी अतिचारी होंगे, कभी गोचर परिवर्तन करेंगे। जैसे कि वृषभ राशि से मिथुन राशि, मिथुन से कर्क राशि और कर्क से फिर मिथुन में, तो इस तरह से क्या आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। तो मेरे कन्या राशि वाले दर्शकों, आपको ये बता देता हूँ कि इस समय में आपके लिए धन लाभ के बहुत ही सुयोग अवसर बन रहे हैं। आपके धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। कैरियर में भी आपको अच्छी सफलता के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। आप ईश्वर की कृपा से आप जो है कोई भी कार्य करने में सफल रहेंगे। एक तरह से ये मानिए कि ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होती रहेगी, भगवान की कृपा आपको प्राप्त होती रहेगी। साथियों, अगर आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं
तो इस समय में आपको संतान प्राप्ति के भी पूरे पूरे योग बने हुए हैं। अगर आप प्रयत्न करेंगे, अगर आप कंसीव करेंगे तो संतान आपको प्राप्त हो जाएगी। साथियों, आप अगर अविवाहित हैं तो विवाह के भी पूरे पूरे योग आप में बने हुए हैं। ये और एक आपको बता देता हूँ कि इस समय में ये जो 2025 का वर्ष है, देवगुरु बृहस्पति के कारण आप स्थान परिवर्तन भी कर सकते हैं और वो स्थान परिवर्तन आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा, आपको बहुत ही सफलता दिलाएगा। साथियों, सतर्क आपको ये रहना है कि इस समय आपको कोई भी बड़ी बीमारी हो सकती है, कोई भी ऐसी बीमारी हो सकती है जो लंबे समय तक आपके चलती रहे। इसलिए आप थोड़ा सा अपने सेहत के प्रति भी सतर्क रहें, सावधान रहें, सचेत रहें, यही मेरी सलाह आपको है। साथियों, अब मेरे तुला राशि वाले दर्शकों के लिए यह जो 2025 में देवगुरु बृहस्पति का गोचर परिवर्तन या वक्री या मार्गी हो रहे हैं या अतिचारी हो रहे हैं, उससे तुला राशि वाले मित्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मेरे तुला राशि वाले मित्रों, आपको ये बता देता हूँ कि स्वास्थ्य की मुश्किल आपको थोड़ी सी आ सकती है, पर कैरियर में आप जो है बहुत ही अच्छी प्रगति करेंगे। कैरियर में आपको बड़ा चेंज आपको मिल सकता है। आपको पैसे की कोई भी कमी नहीं रहेगी। पैसे का निवेश भी आप करेंगे, उसमें भी आपको थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करें, ये आपको ध्यान रखना है। पैसे का निवेश आपका अच्छा होगा, इन्वेस्टमेंट जो आप करेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा, पर आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसमें जल्दबाजी आपको नहीं करने हैं। साथियों, अगर आपने जल्दबाजी करी या कोई गलत जगह आपने पैसा लगा दिया तो हो सकता है कि वो पैसा आपका डूब जाए, या हो सकता है कि वो पैसा आपके नुकसान में चेंज हो जाए, उसमें नुकसान की आशंका भी हो सकती है। साथियों, अब आपको ये और बता देता हूँ कि इस समय में आपके जीवन में बड़े पैमाने पर ये मतलब समझ लीजिए कि आपका जीवन जो है वो बड़े पैमाने पर एकदम चेंज हो जाएगा। आपके जीवन में बड़ा बदलाव दिखाई देगा। 2025 में आपको अनएक्सपेक्टेड आपको चेंजेज अपने जीवन में दिखाई देंगे। इसलिए आपको सतर्क भी रहना होगा, सावधान भी रहना होगा, स्वास्थ्य के प्रति आपको बी केयरफुल भी रहना होगा। साथियों, अब हम बात करते हैं कि मेरे वृश्चिक राशि वाले दर्शकों के लिए ये देवगुरु बृहस्पति का जो अतिचारी होना या वक्री होना या मार्गी होना या गोचर परिवर्तन करने से उनके 2025 में क्या अवसर मिलेंगे या उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा। तो मेरे वृश्चिक राशि वाले दर्शकों, आपको ये बता देता हूँ कि इस समय आपको कोई भी बड़ी बीमारी हो सकती है या आपको कोई भी ऐसी बीमारी हो सकती है जो आपको ज़्यादा आपके खर्चे हो जाएं और आपकी सेहत पर भी असर डाले। इसीलिए आप अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही सावधानी रहें। साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि इस समय में आप अपने इच्छा के अनुसार अपने कैरियर में चेंजेस भी ला सकते हैं। आपकी जो भी इच्छा है, आपकी जो स्थान परिवर्तन की इच्छा है या आपके कोई डिपार्टमेंट चेंज की इच्छा है, वो आपकी इच्छा अब पूरी हो सकती है। आपका स्थान भी परिवर्तन हो सकता है। आपके कैरियर में आपका जो है कोई भी डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है। आपके कैरियर में कोई भी व्यापार अगर आप कर रहे हैं तो वो व्यापार आपका चेंज हो सकता है। साथियों, ये आपको बता देता हूँ कि अभी अगर आप कोई भी जो अविवाहित जातक है मेरे वृश्चिक राशि वाले दर्शक, तो उनके लिए बहुत ही प्रबल योग बन रहे हैं विवाह के, और विवाह में भी उनके लिए ऐसे योग बन रहे हैं कि विद इमीडिएट इफेक्ट उनके विवाह हो सकते हैं। जैसे कि उनने आज लड़की देखी, आज कोई लड़का देखा और उसमें जो है वो उनके अगर संबंध पक्के होते हैं तो ये मानिए कि वो इमीडिएट में उनके शादी के भी योग बन सकते हैं। जैसे चट मगनी पट ब्याह वाली कहावत सिद्ध हो सकती है कि वो आज आपने कोई भी संबंध फाइनल किया और 10 दिन में, 15 दिन में या मैक्सिमम आप 1 महीने में आपके विवाह के पूरे पूरे भी योग हो सकते हैं। ऐसी भी संभावना बनी है कि आपके चट मगनी पट ब्याह वाली कहावत आपके ऊपर पूरी चरितार्थ बैठ रही है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि धनु राशि वाले दर्शकों के लिए यह जो देवगुरु बृहस्पति का गोचर परिवर्तन हो रहा है, राशि परिवर्तन जो हो रहा है या वक्री मार्गी और अतिचारी हो रहे हैं, उससे आपके ऊपर
क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मेरे धनु राशि वाले मित्रों, आपको ये मैं बता देता हूँ कि इस समय में आपके कैरियर में बड़ा बदलाव संभव है। आपके कैरियर में कोई भी चेंजेज आपके आ सकते हैं, चाहे स्थान परिवर्तन का हो या आपके जॉब परिवर्तन का हो, आपके सिटी में ही कोई भी चेंजेज हों, आपके चेंजेज हो सकते हैं। आपकी कंपनी में ही आपका जो है कोई भी डिपार्टमेंट चेंज हो जाए या कंपनी में ही आपको कोई भी उच्च पद की प्राप्ति हो जाए, पूरे पूरे योग बन रहे हैं। साथियों, परिवार से आपको ये भी हो सकता है कि दूर भी जाना पड़ सकता है, और वो जो दूर आपको जाना पड़ेगा, अगर अगर आप दूर जाते हैं तो ये मानिए कि आपको लंबे समय तक दूर जाना पड़ सकता है। साथियों, ऐसे भी योग बन रहे हैं कि आप कंपनी के कार्य से विदेश में चले जाएं, या कंपनी के कार्य से आप जो है कहीं भी उनकी दूसरी ऑफिस में आप चले जाएं, वो आपके शहर से बहुत ही दूर हो, मतलब लंबी दूरी की भी जो है स्थान परिवर्तन की आशंका बनी हुई है। साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि मेरे धनु राशि वाले मित्रों, इस समय में आपको पद प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति हो सकती है। कैरियर में आपको पूरी पूरी सफलता मिलने के भी योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको जो है पूरा केयरफुल रहना पड़ेगा। आपको बीच बीच में कोई भी छोटी मोटी बीमारियां आपके पैदा हो सकती हैं, और ये बीमारियां आपको जो है मान लीजिए कि आपके सेहत में बीच बीच में एक तरह से रोड़े अटकाती रहेंगी, आपके बीच बीच में आपके स्वास्थ्य को जो है कमज़ोर बनाती रहेंगी, सेहत को कमज़ोर बनाती रहेंगी। अब मेरे मकर राशि वाले दर्शकों के लिए ये देवगुरु बृहस्पति के गोचर परिवर्तन या उनके वक्री मार्गी होने का जो है, उससे आपको क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको ये बता देता हूँ मेरे मकर राशि वाले दर्शकों कि स्वास्थ्य के प्रति आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है। कैरियर में आपको प्रमोशन के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। साथियों, इस समय में कैरियर में आपको बहुत ही लाभ प्राप्त हो सकता है। धन का आपको बहुत ही लाभ प्राप्त हो सकता है। धन आगमन के आपके पास में नए नए अवसर मिल सकते हैं। धन आगमन के नए नए सोर्स आपको दिखाई दे सकते हैं। आपने कोई भी अगर पुराना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। विवाह के योग जो जातक हैं उनके लिए विवाह के योग भी बन रहे हैं। साथ ही अगर आप संतान प्राप्ति के भी इच्छुक हैं तो इस समय में आपको संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। साथियों, इस समय में आपके जो वर्ष 2025 है, इसमें आपको कोई भी डिप्रेशन की समस्या हो सकती है, या आपको कोई भी मानसिक बीमारी हो सकती है, मेंटल टेंशन आपको हो सकती है। इससे आपको सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा, और सचेत भी रहना होगा कि इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में, आपके वर्ष में जो है आप पर हावी नहीं हों। अब मेरे कुंभ राशि वाले दर्शकों के लिए मैं ये साल जो है 2025 का कैसा रहेगा, जिसमें कि उनको इस तरह की कोई भी देवगुरु बृहस्पति के कारण कोई क्या समस्याएं मिल रही हैं या क्या अवसर मिल रहे हैं, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। तो मेरे कुंभ राशि वाले मित्रों, आपको ये बता देता हूँ कि इस समय में 2025 में बृहस्पति के कारण आपके जो कार्य आप कर रहे हैं, जो व्यापार आप कर रहे हैं, उसमें चेंज ऑफ प्लेस के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। आपको जो है सेहत आपकी अच्छी रहेगी। आप वर्क प्लेस आपका चेंज हो सकता है। आप में एक और वो होगा कि आध्यात्मिकता की ओर आपका झुकाव होगा। ये परिवर्तन आप में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। आध्यात्मिकता की ओर झुकाव होगा, धार्मिक कार्यों की ओर झुकाव होगा, समाज के कार्यों में आप भाग लेने लगेंगे, और धार्मिक कार्यों में आप यथाशक्ति दान भी दे सकते हैं। धार्मिक कार्यों में यथाशक्ति आप अपना पैसा जो है लगा सकते हैं। साथियों, इस समय में आप में गहरी साधना करने की इच्छा शक्ति जागृत होगी। आप किसी भी धार्मिक उसमें भाग लेकर धर्म के प्रति आपका झुकाव बढ़ता चला जाएगा। साथियों, जोश में आकर आपको कोई भी निर्णय नहीं लेने हैं, कोई भी डिसीजन आपको जोश में आकर नहीं लेना है, ये आप ध्यान रखिए, नहीं तो आपके ऊपर कोई भी आफत भी आ सकती है। अगर आपने कोई भी डिसीजन गलत ले लिया तो वो आपके कैरियर के प्रति भी, स्वास्थ्य के प्रति भी आपको बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है।
आपके लिए डिसीजन जो आप ले रहे हैं पूरे पूरे सोच समझ कर किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह लेकर ही लेंगे तो वो आपके लिए नए अवसर खोल देगा, आपके लिए मुनाफे में रहेगा, आपके लिए शुभ रहेगा। साथियों, अब मेरे मीन राशि वाले दर्शकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का क्या फल मिलेगा पूरे 2025 वर्ष में, तो अब मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ। मेरे मीन राशि वाले दर्शकों, आपके लिए कैरियर में बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। कैरियर में आपको सफलता मिलने के पूरे पूरे योग दिखाई दे रहे हैं। इस वर्ष में आप धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं, धार्मिक यात्रा आप कर सकते हैं और धार्मिक कार्यों की ओर आपका झुकाव भी बहुत बढ़ जाएगा। साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि इस समय में आपके कोई भी जो आपके पहले लंबे समय से कोई कार्य अटके हुए थे, वो अटके हुए कार्य भी अब आपके पूरे हो जाएंगे और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। साथियों, आप के जीवन में आप इस जीवन में 2025 में कुछ ऐसा सीख लेंगे जिससे कि आपका जीवन में सफलता ही सफलता मिले। आप अपने जीवन को एक तरह से धार्मिक कार्य की ओर जोड़ देंगे, धार्मिकता की ओर जोड़ देंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप अपने जीवन में बहुत ही परिवर्तन देखेंगे। बुद्धि से भी आप अपने जीवन को कंट्रोल करना सीख लेंगे, ज्ञान से भी आप अपने जीवन को कंट्रोल करना सीख लेंगे। जीवन में कंट्रोल करना आपके लिए इस वर्ष 2025 वर्ष में एक सफलता प्राप्त कराने वाला समय रहेगा। साथियों, ये 12 राशियों में आपको मैंने जो ये फल बताए हैं, ये जो अवसर बताए हैं, ये आपके जीवन को सफल बनाएं, आपके जीवन को उज्जवल बनाएं, यही मेरी आशा है। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियाँ बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।